हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं परमाणु आकार, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड परीक्षण प्रभाव। 3 टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट नीट की बात करें तो परमाणु आकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ परमाणु आकार, बाकी भी इम्पोर्टेंट है बट परमाणु आकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो है नीट और जेई वालों के लिए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जेई की अगर हम बात करें पिछले 22 साल की, तो जेई मेन में टोटल 37 PYQ आ रखे हैं सिर्फ इन 3 टॉपिक के ऊपर। नीट की बात करें तो पिछले 22 साल में 22 PYQ आ रखे हैं इन 3 टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु आकार की। ठीक है, तो परमाणु आकार क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, R बराबर 0.53 n² बटे जेड इफेक्टिव। अब अगर हम यहाँ पर बात करें जेड इफेक्टिव की, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? लास्ट वीडियो में बात की थी कि जेड इफेक्टिव होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। फॉर्मूले से निकाला था हमने। जेड इफेक्टिव होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। एन की बात करें तो एन क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आवर्त संख्या होता है, यानी कि ये कांस्टेंट है। परमाणु आकार में एन कांस्टेंट रहता है। आर क्या है? परमाणु त्रिज्या। ठीक है, यानी कि हम इस फॉर्मूले से एक बार डिफाइन कर सकते हैं कि जो आर है वो एन के समानुपाती है और जो आर है वो एन के जेड इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इससे हमें एक बात क्लियर हो रही है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। याद हो तो 1.3, 1.94 डैश करते करते 4 तक पहुंच गया था। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो परमाणु आकार कम होगा या परमाणु त्रिज्या कम होगा। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा जो कि एग्जाम में आएगा कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर जो परमाणु त्रिज्या होती है, या परमाणु आकार बोलो नो प्रॉब्लम, क्योंकि परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या एक ही होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु आकार कम होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बट एक और पॉइंट की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओनली 70वें वर्ग तक जो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम, वो सिर्फ 70वें वर्ग तक ही परमाणु आकार कम होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ग 18 होता है, हमें पता है कि वो जो गैस होती है वो नोबल गैस होती है, उत्कृष्ट गैस होती है। और जो नोबल गैस होती है उसमें एक अलग ही तरह का फोर्स लगता है, और जो नोबल गैस होती है उसका आकार बहुत अधिक होता है। इसी कारण जो परमाणु आकार होता है वो लेफ्ट से राइट जाने पर सिर्फ 70वें वर्ग तक ही कम होता है, बाकी में बढ़ जाता है 18वें में। इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि यहाँ पे दे देगा नियोन और यहाँ पे दे देगा फ्लोरीन। बताओ किसका परमाणु आकार सबसे अधिक है? परमाणु का इसका अधिक है, इसका कम है, क्योंकि ये जो है ये उत्कृष्ट गैस है, ये जिसको हम बोलते हैं नोबल गैस भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक में अगर हम बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद में क्या आता है? आयरन। फिर ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये परमाणु आकार की बात हो रही है। यहाँ से घटेगा, इसका फिर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा आयरन, कोबाल्ट और निकिल। फिर यहाँ पे वापस बढ़ जाएगा कॉपर और जिंक का। इस क्रम को याद कर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन यहाँ से बहुत ईजी आता है कि निम्न में से किसका आकार बराबर है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये निकिल है, इन तीनों का आकार जो परमाणु आकार होता है वो बराबर होता है। ठीक है, अब एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा कि जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 तो अपने को पता है कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टिलियम, इसका परमाणु आकार जो होता है उसका क्रम बताओ। अब परमाणु आकार का क्रम, अब हम क्या सोचेंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो त्रिज्या होती है वो कम होती है, तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। एक नॉर्मल स्टूडेंट तो यही सोचेगा, तो वो क्या बोलेगा? ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है भाई, ये हो गया उसका क्रम, बट ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो जेड इफेक्टिव होता है वो होता है 3.5, और जो गैलियम होता है उसका जेड इफेक्टिव होता है 5.0 या 5 बोलता हूँ। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो आर होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/जेड इफेक्टिव के, यानी कि जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा उसका परमाणु आकार तो कम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो परमाणु आकार कम होना चाहिए।
और यहाँ पे इसका कम है, यानी इसका कम है तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एल्यूमिनियम का आकार जो होता है वो गैलियम से तो बड़ा होना चाहिए ना। यही तो एक एक्सेप्शन है, और ये एक एक्सेप्शन है, तो बस यही तो एग्जाम में आता है। और एक्सेप्शन किस बात का? भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो इसका परमाणु आकार कम होगा, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया तो ये ऐसे आएगा, तो अब सही हो गया। और ये क्वेश्चन जेई एडवांस को बता दूँ, प्रूफ दे दूँगा मैं, जेई एडवांस 2016 में आया हुआ है, और जेई में कितनी बार आ गया, और नीट में भी आया हुआ है, और ये PYQ है, और यहीं से PYQ आ सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का 99% चांसेस यहीं से क्वेश्चन आने का, और एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि किसका परमाणु आकार कांस्टेंट होता है, आयरन कोबाल्ट निकेल। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं परमाणु आकार से। हाँ, एक तरीके का और क्वेश्चन आ सकता है कि हमें बताएगा कि हमें कुछ इस तरीके से देगा कि ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, इसको हम बोलते हैं परमाणु। ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है, ये एक परमाणु है, ठीक है। अब हम बोलेगा कि A माइनस A प्लस या A प्लस A माइनस या A माइनस A प्लस, इसमें से कौन सा क्रम सही है वो बताओ परमाणु आकार का, वो यही पूछेगा, परमाणु आकार का कौन सा क्रम सही है बताओ। अब मैं डायरेक्ट आंसर मेरे को पता है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये एक एटम है, परमाणु है, मैंने अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये तो A प्लस बन जाएगा, और मैंने अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको तो ये बन जाएगा A माइनस। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है उसका परमाणु आकार सबसे अधिक होता है, ये तो हमको पता है, तो A माइनस का सबसे अधिक होता है, फिर A का और फिर A प्लस का। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट, इस पर क्वेश्चन आ रखे हैं जेई में और नीट में भी आ रखा है। अब इसकी A की जगह वो बोल देगा I माइनस I प्लस, तो ये भी सही है। B माइनस B प्लस, ये भी सही है। यानी कि A दे दे B दे दे कोई फ़र्क नहीं, क्रम यही सही रहेगा, A माइनस का सबसे अधिक, फिर A का, फिर A प्लस का। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जेई PYQ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन है, ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या समान हो, सेम हो, राइट। ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, या फिर इसका एक फॉर्मूला भी होता है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, या साइज बोल दो इसको, नो प्रॉब्लम, समानुपाती होता है 1/z/e के, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे z क्या है? परमाणु क्रमांक, सबको पता है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि जेईई मेन 2024 या 22 में आ रखा है और नीट में भी आ रखा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ N-3 O-2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है। उसके बाद में सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+। मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या एक क्रम सही है? इस फॉर्मूले से डिफाइन करो तो बोले हाँ सही है। कैसे समझते हैं? सबसे पहले इसका मान निकाल लो। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना कि अगर ये ज़्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज़्यादा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान जिसका सबसे ज़्यादा आएगा उसका सबसे कम आ जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले से कर रहे हैं। सबसे पहले हम Z/E का मान निकालेंगे। अच्छा, परमाणु का, भाई परमाणु क्रमांक 7 होता है, Z तो परमाणु क्रमांक है, 7 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो भाई इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 3 और ले लिए, कितने हुए? 10 हो गए। इसकी बात कर लेते हैं, इसका 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 10 हो गए। इसकी बात करते हैं तो फ्लोरीन का क्या है? तो बोले 9 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 10 हो गए। इसका क्या है? 10 है, 10 हो गया। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 हो गया। इसका 12 होता है परमाणु क्रमांक, इस फॉर्मूले से चल रहे हैं, परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 10 हो गए। यानी कि हमें एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1.2 और इसका आंसर आएगा 0.7, यानी कि ये Mg+2 का बढ़ रहा है Z/E। तो अगर Mg+2 का बढ़ रहा है तो साइज सबसे कम होगा, और यही तो बताया गया है कि साइज सबसे कम हो गया। इसकी बात करते हैं तो इसका जो Z/E का मान है ये 0.7 है, यानी इसका मान 0.7 है, यानी कि कम है, तो इसका साइज सबसे अधिक होगा, तो यहाँ पे साइज सबसे अधिक हो गया। अच्छा, ये अगर हमें इतना डिटेल में नहीं आना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है ना, उसका सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबसे ज़्यादा होता है।
जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है उसका सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबसे ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर n-3 सबसे ज़्यादा, O-2 सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम, F- उससे थोड़ा कम, ऐसे ऐसे घटते घटते क्रम में सबसे कम। अच्छा, मैंने एक पॉइंट बोला है कि जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है उसका सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबसे अधिक होता है। तो इसका उल्टा कर दो कि जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे अधिक होता है उसका साइज सबसे कम होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ से भाई बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, बता रहा हूँ बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं परीक्षण प्रभाव। अब हम बात करते हैं परीक्षण प्रभाव की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शेल्डिंग इफेक्ट। राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, शेल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शेल्डिंग इफेक्ट कुछ नहीं होता है। जैसे सपोज़ करो ये नाभिक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके लिख रहा हूँ। सपोज़ करना एक नाभिक है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ नाभिक के पास क्या रहता है, तो बोले सबसे पहले तो S रहेगा, फिर P रहेगा, फिर D रहेगा और फिर F रहेगा। सबसे अधिक तो S ही रहेगा ना, बस कुछ नहीं करना है। परीक्षण प्रभाव में 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, जो कि हमें पता है S का सबसे अधिक होता है, फिर P का, फिर D का और फिर F का। वही जो नाभिक के पास में रहता है। हम हर बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले 1s² ही आता है, तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया। भेदन क्षमता की बात करें तो भी यही रहेगा, S का अधिक, फिर P का, फिर D का और फिर F का। अब अगर मैं बात करूँ कि परीक्षण प्रभाव, जिसको हमने पहले वीडियो में सिग्मा बोला था, वही तो है ये। इसमें भी यही रहेगा, S का अधिक, फिर P का, फिर D का और फिर F का। अब हम ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, आता भी है तो 1-2 क्वेश्चन आए होंगे या नहीं आए मेरे हिसाब से। मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं इन PYQ में से उसमें से नहीं मिला मेरे को। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें पिछले 37 और 22 काउंट कर लेना, लगभग 60 के आसपास आएंगे। सारे PYQ निपटाने वाले हैं सिर्फ इन 2-3 टॉपिक के कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।